किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है। छोटी सी कहानी। एक बार एक 50 साल के सज्जन थे। उनको अपनी लाइफ से उदासी होने लगी। उनको लगता था कि लाइफ में ठीक नहीं चल रहा है, नेगेटिविटी की तरफ जा रहे थे, हल्का सा डिप्रेस्ड रहने लगे, उदास रहते थे, घर पर आकर के चिढ़ते थे बच्चों पर। अच्छी खासी कंपनी में बड़ी पोजीशन पर काम कर रहे थे, एम्प्लॉइज उनके अंडर में काम करते थे, बड़ी टीम थी, सब कुछ था उनके पास में, लेकिन फ्रस्ट्रेशन पता नहीं कहां से आ गई थी और उन्हें ऐसा लगने लगा था कि शायद वो डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। तो उनकी वाइफ ने उनसे कहा कि बुरा मत मानिए, लेकिन आपको काउंसलिंग की जरूरत है। एक अच्छे ज्योतिष हैं, मुझे लगता है कि आप पहले तो कुंडली दिखा लीजिए, और वो अच्छे काउंसलर भी हैं, आपको समझा देंगे कि क्या करना है। तो ये जो व्यक्ति थे, उन्होंने कहा ठीक है, तुम कह रही हो तो मान लेता हूं बात को। ये पहुंचे वहां काउंसलिंग के लिए। वो ज्योतिष भी थे, तो पहले उन्होंने कुंडली देखी, उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई दशा खराब नहीं, सब बढ़िया है। अच्छा बताइए क्या बात है। तो ये व्यक्ति बताने लगे कि मुझे दुनिया बारूद समझती है, लेकिन मेरे अंदर कारतूस जितना भी सामान नहीं है, मैं परेशान हो गया हूं दुनिया से। एजुकेशन लोन, कार लोन, होम लोन, पता नहीं क्या क्या लाइफ में, बच्चों की टेंशन, ये वो, फ्रस्ट्रेट हो गया हूं मैं अपनी कंपनी में। मुझे लगता है कि मैं डिप्रेस्ड रहने लगा हूं, उदास रहने लगा हूं। बताइए मैं क्या करूं। वो जो काउंसलर थे, उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज इनसे बोली कि एक काम कीजिए, आपने कौन से स्कूल से पढ़ाई की। तो उन्होंने बताया कि मेरी स्कूलिंग वहां से हुई। उन्होंने कहा वहां जाइए और जिस साल आपने 10th की थी उस 10th का रजिस्टर लेकर के आइए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं क्या करना है। तो उनको लगा कि जाने माने काउंसलर हैं, बोल रहे हैं तो सही बता रहे होंगे, मेरे फायदे की बात होगी। तो ये पहुंचे स्कूल में, रजिस्टर तो ला नहीं सकते थे, तो फोटो क्लिक करके उसकी डेटा की आ गए। उन्होंने कहा चलिए, मेरे पास वो डेटा आ गया सारे बच्चों का जो मेरे साथ में उस साल में पढ़े थे। काउंसलर ने कहा कि काम कीजिएगा, आप इनमें से जिस जिस को जानते हैं, जो आपका दोस्त था, क्लासमेट था, जो भी आप समझ पा रहे हैं, इनमें से जिस किसी के बारे में आपको थोड़ी याददाश्त है कि हाँ ये मेरे साथ था, मेरी वाले सेक्शन में था, जाइए इनके बारे में पता करके लाइए क्या कर रहे हैं लोग इस वक्त, क्या जिंदगी जी रहे हैं। ये जो सज्जन थे जो काउंसलिंग करवाने पहुंचे थे, उन्होंने कहा ठीक है, मैं पता करके आता हूं। तो जो 10th क्लास के इनके क्लासमेट्स थे, जो इनके दोस्त रहे थे, थोड़ा इनको याद आ रहा था कौन कौन साथ में था। इन्होंने उनके घर जाना शुरू किया। लंबी प्रोसेस थी, महीना 2 महीना लगा, जब जब टाइम मिलता था पहुंच जाते थे ढूंढने के लिए। लेकिन उस लंबी प्रोसेस में इन्होंने समझा कि वो जो 10th क्लास में साथ में पढ़ रहे थे, उनमें से 10% तो इस वक्त दुनिया में ही नहीं है। 50 के होते होते वो दुनिया छोड़ के चले गए। 5% ऐसे थे जिनका तलाक हो चुका है, सेपरेटेड हैं, जी रहे हैं। 5-7% ऐसे मिले जिन्होंने शादी की, तलाक हुआ, फिर शादी की, फिर तलाक हुआ, सेटल नहीं हो पा रहे थे लाइफ में, पर्सनल लाइफ में। कुछ ऐसे मिले जो नशे के आदी हो गए थे, एडिक्टेड थे, और बात करने की हालत में मिले। इनको लगा पता नहीं क्या जी रहा है, कैसे जी रहा है। कुछ ऐसे मिले जिनको बीमारियों ने घेर रखा था, ऑपरेशन हुआ, ये हुआ, वो हुआ, हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं, किसी के कोर्ट केसेस चल रहे थे। ये जब सारे उनसे मिलके, जो इनके उस वक्त के क्लासमेट्स थे, वापस पहुंचे काउंसलर के पास, तो जो ज्योतिष भी थे और काउंसलर भी थे, उन्होंने पूछा कि अभी कैसा लग रहा है, क्या अभी भी उसी नेगेटिविटी की दुनिया में हो, थोड़ा बाहर आए हो। जो सज्जन थे जो पहुंचे थे वहां काउंसलिंग कराने, उन्होंने कहा कि मैं भी खुश हूं, मुझे ठीक लग रहा है, और आपका धन्यवाद कि आपने ये अनोखा तरीका निकाला मुझे ये समझाने का कि दुनिया में कितना गम है, मेरा वाला कितना कम है। मैं पता नहीं क्यों बेचैन हो रहा था और फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था, उदास रहने लगा था, सब कुछ होते हुए मुझे लगता था शायद मेरी जिंदगी में ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन ना जाने कितने लोगों से मैं अच्छी जिंदगी जी रहा हूं। आपका थैंक यू। छोटी सी कहानी है, लेकिन हमें सिखाती है, समझाती है कि जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बुरे हाल में जी रहे हैं, लेकिन जी रहे हैं। उन्होंने जिंदगी में गिव अप नहीं किया। लाइफ में कभी भी गिव अप मत कीजिए। ये मत सोचिए कि नेगेटिविटी ने मुझे घेर लिया है। ये सोचिए कि आज के दिन में क्या अच्छा हुआ जिसको मैं चेरिश कर सकता हूं, खुश रह सकता हूं, अपनों को खुश रख सकता हूं। ये जो अच्छी बातें अगर आप ढूंढना शुरू करेंगे अपने दिन भर में, कोई ना कोई एक सेकंड, 1 मिनट तो ऐसा आया होगा जब आप मुस्कुराए होंगे, उस मुस्कुराने वाले पल को याद करेंगे तो शायद आप नेगेटिविटी से दूर रहेंगे। बस यही मैं आपसे कहना चाहता हूं।